हमने यहां पे एक बल्ब को लगाया हुआ है। मैन्युफैक्चरर ने इसकी जो रेटिंग दी है वो 12 वोल्ट एंड 90 वोल्ट दिया है। 12 वोल्ट पे ऑलमोस्ट ये 90 वोल्ट कंज्यूम कर रहा होगा और 90 वोल्ट अगर ये कंज्यूम कर रहा है तो ये सेफ है। बट अगर 90 से ज्यादा पावर अगर आप इसमें कंज्यूम करवा रहे हो तो ये खतरे में है। अब 90 वोल्ट से ज्यादा पावर ये कब कंज्यूम करेगा? ऑब्वियसली जब 12 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज इसके अक्रॉस अप्लाई करोगे। तो यहां पे हमारे पास एक वेरिएबल सप्लाई सिस्टम है जिससे हम वोल्टेज को वेरी करेंगे। वोल्टेज एंड करंट को मल्टीप्लाई करके आप पावर को कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो 12.5 वोल्ट हमने इस पे अप्लाई कर दिया है एंड 12.5 पे करंट 6.9, इसका मतलब 7 एम्पियर के अराउंड है। तो जब आप 12.5 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलमोस्ट ये 85 वोल्ट के अराउंड कंज्यूम कर रहा है। अब मैं वोल्टेज को इंक्रीज करने जा रहा हूं। देखते हैं कि बल्ब कैसे फ्यूज होता है और किस वैल्यू पे जाके फ्यूज होता है। ठीक है, चलिए 15, 16, 17। यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करते जा रहे थे तो अप टू 16.7 वोल्ट बल्ब प्रॉपरली काम कर रहा है। 16.7 वोल्ट पे अराउंड 9 एम्पियर करंट को डिमांड कर रहा है सप्लाई से। तो अगर यहां से मैं पावर कंजप्शन कैलकुलेट करूं V इंटू आई से तो अराउंड 150 वोल्ट पावर को कंज्यूम कर रहा है। जैसे ही हमने 16.7 से ज्यादा वोल्टेज की, बल्ब फ्यूज हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि अराउंड 150 वॉट तक ये इजीली हैंडल कर पा रहा था। 150 वॉट काफी ज्यादा है इसके लिए। यहां पे हम जो वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे थे वो बहुत फास्ट रेट से इंक्रीज कर रहे थे, इसलिए ये 150 वॉट तक चला गया। अगर आप धीरे धीरे वोल्टेज को इंक्रीज करते, फिलामेंट को गर्म होने का समय देते आप, तो मुझे ये लगता है कि 115, 120 वोट तक बर्न आउट हो जाता है। मतलब इससे ज्यादा पावर को हैंडल नहीं कर पाता ये। तो 90 वोल्ट जो लिखा गया है वो एक तरह से सेफ वैल्यू आपकी लिखी गई है। अगर 90 वोल्ट तक ये पावर कंज्यूम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, काम करता रहेगा। जैसे ही बल्ब फ्यूज हुआ, वोल्टेज की जो रीडिंग है वो एकदम से 27 वोल्ट पे चली गई और करंट 0 एम्पियर हो गया। अब एकदम से 27 वोल्ट कैसे हो गई? इसके पीछे का कारण है सप्लाई सिस्टम का इंटरनल इंपीडेंस।